डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्या करेंगे? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये हमारी क्रॉप का आखिरी टॉपिक रहेगा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। कि हम हमारी क्रॉप को बचाएंगे किस तरह से, कि हम हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, वो चीज़ क्या कहलाया जाएगा? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कहलाया जाएगा। अब देखो भी हमने वैरायटी भी बना ली, हमने उसकी प्रोडक्शन पे भी ध्यान दे दिया। अगर हम उसकी प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारी यहाँ तक की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। उसके क्या आ जाएंगे भाई, वीड्स लग जाते हैं, आपको सबको पता है, पेस्ट लग जाते हैं, इंसेक्ट खा जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाएगी, फंगस लग जाएगी, तो डिफरेंट बीमारियाँ वहाँ पे लग जाएगी, तो हमारी पूरी क्रॉप क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो यहाँ तक कि हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो हम बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। एक हम बात करेंगे जब हमारी क्रॉप किसके अंदर है? फील्ड के अंदर है। मतलब हम कब करेंगे बेटा? एक हम करेंगे प्रोटेक्शन बिफोर हार्वेस्टिंग। प्रोटेक्शन बिफोर हार्वेस्टिंग, विकट करने से पहले। तो हमारी क्रॉप कहाँ पर है? इन द फील्ड। तो हमारी क्रॉप कहाँ पर है बेटा? फील्ड के अंदर है तब। एक हम कब करेंगे? जब हम हमारी क्रॉप को क्या कर लेंगे? हार्वेस्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, कब करेंगे हम? आफ्टर हार्वेस्टिंग करेंगे। ओके बेटा, तो अब आप मुझे बताना भाई हमारी फील्ड कहाँ पर है? खेत के अंदर है। तो हमारी फील्ड को किससे खतरा हो सकता है? हमारे क्रॉप को किससे खतरा हो सकता है? सबसे पहले तो किससे हो सकता है? वीड से हो सकता है। ठीक है, फिर किससे हो सकता है? पेस्ट से हो सकता है। पेस्ट के अंदर क्या क्या आते हैं? इंसेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ फंगस भी हो सकती है, या फिर बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं। ओके बेटा, या फिर क्या हो सकते हैं? कुछ रॉडेंट्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रॉडेंट्स। इंसेक्ट मतलब क्या होते हैं? सबको पता है, इंसेक्ट खेतों में लग जाते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बीटल वगैरह आ जाती है। फंगस, और ये फंगस भी क्या होगी? फंगस होती है, ये क्या करती है? बीमारियां फैला देती है। बैक्टीरिया भी क्या करेगा? बीमारियां फैला देता है। रोडेंट्स का मतलब क्या होता है? रॉड, रैट, जो स्क्वायरल होती है, गिलहरी होती है, रैट होती है, ये किसके अंदर आती है बेटा? रॉडेंट्स के अंदर आती है। ठीक है, तो ये भी तो हमारी फसल को खराब कर देते हैं ना। तो इन सब से हमें हमारी क्रॉप को क्या करना है? बचाना है। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वीड्स। सबको पता है वीड्स क्या होंगे? वीड्स क्या होंगे? अनवांटेड प्लांट्स। क्या होंगे? अनवांटेड प्लांट्स which grow with our main crop। जो हमने मेन क्रॉप ग्रो की हुई है उसके साथ में जो प्लांट ग्रो हो जाते हैं हमें नहीं चाहिए, वो क्या कहलाए जाएंगे? वीड्स कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? वीड्स कहलाए जाएंगे। हमने क्या कहा? अनवांटेड प्लांट्स व्हिच ग्रो विद आवर मेन क्रॉप, वो चीज क्या कहलाई जाती है? वीड्स कहलाई जाती है। पता है, अब हमारे पास आते हुए वीड्स किस तरह से नुकसान करेंगी। तो वीड्स अगर हम बात करेंगे, ये हमारी compete करती है, दे compete विद आवर मेन क्रॉप। ये हमारी मेन क्रॉप के साथ में क्या करेगी? कॉम्पीट करेगी। हमने जैसे ये हमारी फील्ड है, ये हमारी मेन क्रॉप्स, और ये वीड्स ग्रो हो गए। ये क्या ग्रो हो गए हैं? वीड्स ग्रो हो गए। अब हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया? फर्टिलाइजर डाल दिए। तो किसके लिए कम्पीट करेगी? फर्टिलाइजर मतलब न्यूट्रिएंट्स के लिए करेगी। किसके लिए कम्पीट? याद है ना, क्वेश्चन आता है, व्हाई दीज आर हार्मफुल टू, व्हाई दीज आर हार्मफुल टू द क्रॉप, क्योंकि हमारी मेन क्रॉप के साथ कॉम्पीट करती है। हम न्यूट्रिएंट डालेंगे, ये न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर लेंगे, इनको कम न्यूट्रिएंट मिलेगा तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। सेकंड, अगर हम बात करेंगे क्या करेंगे? वाटर, हम वाटर की सप्लाई करते हैं, ये भी वाटर ले लेंगे, अपनी ग्रोथ हो जाएगी, इनको कम में ज़्यादा वाटर की सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ इंसेक्ट इनके ऊपर रहेंगे, सर्वर करेंगे और हमारी मेन क्रॉप्स को खा जाएंगे। और एक इससे कम्पीट करती है सनलाइट, कुछ एक बड़ी बढ़ जाती है तो हमारी मेन क्रॉप तक लाइट नहीं पहुंच पाती है, तो उससे हमारी मेन क्रॉप की ग्रोथ नहीं होगी। तो याद रखना किस तरह से नुकसान करती है। याद रखना, दे कम्पीट विद आवर मेन क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या पढ़ा है बेटा? वीड्स के बारे में। अब हमें हमारी वीड्स को रिमूव करना है। हमने इन वीड्स को क्या करना है? रिमूव। आपको इसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, क्या क्या है? आपने गोखरू नाम सुना है? गोखरू वे खेत में लग जाता है, गोखरू। गाजर घास सुना होगा आपने, गाजर घास जिसे आप बोलते हैं, गाजर घास। ठीक है, आपने मोथा नाम सुना होगा बेटा, क्योंकि हम सब गाँव से बिलोंग करते हैं, पता है हमें ये सारी चीजें। बथुआ होता है, क्या होता है बेटा? बथुआ। ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? वीड्स के अंदर। अब हमारे इनके अंदर साइंटिफिक नेम भी दिए गए हैं। जैंथियम होगा, तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच वन इज द वीड। इनके साइंटिफिक नेम है जैंथियम
को साइंटिफिक नेम और गोखरू कॉमन नेम हो गया। गाजर घास को क्या कहा जाता है? पार्थीनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाजर घास को पार्थीनियम कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? साइप्रिनस रोटुंडस। क्या कहा जाता है? साइप्रिनस रोटुंडस कहा जाता है। और बथुए को क्या कहा जाता है? चीनोपॉडियम। क्या कहा जाता है? चीनोपॉडियम। चौलाई सुने आपने? चौलाई, चौलाई को हम क्या कहते हैं? अमरेंथस। क्या कहेंगे हम? अमरेंथस कहेंगे। क्या कहेंगे? अमरेंथस कहेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये अगर हम बात करें, इन सब को बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाती है बेटा? दीज आर द वीड्स। क्या हो जाएंगे ये? वीड्स। हमने क्या कहा? गोखरू जैंथियम हो गया हमारे पास, गाजर घास हमने पार्थीनियम, मोथा साइप्रिनस रोटुंडस, ये 3 नाम दिए हुए हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो आपको ये याद रखना है। ये हमने क्या कहते हैं? वीड्स। ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं विच ग्रो विद आवर मेन क्रॉप और कॉम्पीट करेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, और हमारी मेन क्रॉप को ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हमारी मेन क्रॉप कोई ग्रोथ नहीं होगी, वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे? इन वीड्स को रिमूव करेंगे। हम क्या करते हैं? इन वीड्स को रिमूव करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारे वीड्स को रिमूव करेंगे। और रिमूवल ऑफ वीड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स क्या कहलाई जाएगी? वीडिंग कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? वीडिंग। जो हम रिमूव कर रहे हैं, वीड्स को निकाल रहे हैं, वो क्या कहलाई जाएगी? वीडिंग। और वीडिंग हम 2 टाइप से कर सकते हैं, 2 टाइप से कर सकते हैं। या तो हम किससे कर सकते हैं? बाय मैनुअली कर सकते हैं, या हम किसका यूज करके कर सकते हैं? बाय केमिकल्स। या किसका यूज करके कर सकते हैं बेटा? बाय केमिकल्स का यूज करके कर सकते हैं। मैनुअल्स मतलब मैनुअली मतलब हैंड का यूज करते हुए, या तो हम उसे क्या करेंगे? अपलिफ्टिंग बाय हैंड, अपलिफ्टिंग बाय हैंड, या तो हम उसे हाथ से उखाड़ लेते हैं, या हम किसका यूज करते हैं? सिक्कर का यूज करते हैं, या हम काफी बार प्लफिंग, खेत में हल भी चला देते हैं। इससे गर्मी के सीजन में हम हल चलाएंगे तो वीड्स अपने आप खत्म हो जाती हैं, और फिर वो जो हमारी मेन क्रॉप ग्रो करवाएंगे तब वो ग्रो नहीं होगी। तो हमने क्या कहा भाई? मैनुअली। मैनुअली को मतलब हाथ का यूज करते हैं, किसी का मतलब केमिकल का यूज नहीं करना। तो हम अपलिफ्टिंग बाय हैंड कर सकते हैं, सीकर भी हाथ का यूज करेंगे, प्लफिंग भी खेत हम हल चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, तो इस सब के लिए तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? मैनुअली मेथड हो जाएगा। केमिकल्स में द केमिकल्स which kill the weeds, जो वीड्स को किल करेंगे उन्हें हम क्या नाम देते हैं? वीडीसाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें हम? वीडीसाइड। देखो बेटा, किसी के पीछे भी ICID लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? टू किल। क्या होता है? टू किल। वीडीसाइड सुना है आपने, हार्बिसाइड सुने हुए आपने, इंसेक्टिसाइड सुने हुए आपने, सुसाइड भी सुना हुआ है। आत्महत्या कहते हैं, सू का मतलब होता है सेल्फ, ICID का मतलब होता है टू किल, अपने आप को मार लेना, आत्महत्या। तो ICID लग जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं? टू किल कहेंगे। ठीक है, याद करने के लिए, आपको रखना नहीं है। तो वीडीसाइड वीड्स को किल करने के लिए होता है। तो ये कुछ केमिकल्स होंगे जो क्या होंगे बेटा? वीड्स को किल, हम उन्हें स्प्रे कर देंगे तो वीड्स खत्म हो जाएंगे। और इन्हें हम किस तरह से कर सकते हैं? बाई मैनुअली कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो हमने किसके बारे में बात की है? वीड्स के बारे में। किसके बारे में बात की है? वीड्स। तो वीड्स हमने क्या बताया? अनवांटेड प्लांट्स बताए हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं। एंड रिमूवल ऑफ वीड्स क्या कहलाई जाएगी? वीडिंग कहलाई जाएगी। वीडिंग को या तो मैनुअली कर सकते हैं, बाई केमिकल से कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? फिर हमारी क्रॉप को किससे खतरा रह सकता है? किससे खतरा रह सकता है हमारी क्रॉप को? पेस्ट से। मैंने कहा भाई पेस्ट में क्या आ सकते हैं? इंसेक्ट्स आ सकते हैं, फंगस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, या रॉडेंट्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? रॉडेंट्स आ सकते हैं। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब क्या क्या हो सकते? देखो आपने कभी देखा है अगर हमारे मेन क्रॉप है तो उसके स्टेम में चले जाते हैं, स्टेम को खा लेते हैं। मोस्टली आपको फ्रूट के अंदर देखते हो। आप ब्रिंजल लेके आए, ब्रिंजल का आपने कट किया, कट के इंसेक्ट वो आपको जो कीड़ा से निकल के आता है उसका लार्वा है। क्या है वो? उसका लार्वा है। कभी आप बैंगन को उसके जो कीड़ा है उसको रख के देख लेना, आपको समटाइम आपको उसमें मोल्डिंग दिखाई देगी। वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? इंसेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया? इंसेक्ट, या तो क्या कर लेते हैं? स्टेम बोरर होते हैं,
स्टेम का रस चूसते हैं, या क्या होते हैं फ्रूट बोरर होते हैं, या कुछ क्या होते हैं लीफ कटर, लीफ को कट कर देते हैं, लीफ बोरर होगी। मतलब लीफ कट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट खराब हो जाएगा। फ्रूट को अगर फ्रूट ही खराब हो जाएगा तो कोई काम का ही नहीं रहेगा, हमारी पूरी मेहनत खराब। और स्टेम अगर खराब हो जाएगी तो पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा और हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, डेड। इंसेक्ट को किल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का। किसका यूज कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर देंगे। फंगस है, फंगस और बैक्टीरिया मोस्टली प्लांट को क्या करती है, डिजीज कॉज करती है। बेटा क्या करेंगे, डिजीज। और ये कहाँ से डिजीज कॉज करेंगे, सॉइल में प्रेजेंट होती है, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होती है, इनके स्पोर और क्रॉप के ऊपर लग जाते हैं और क्या करेंगे, उस क्रॉप को खराब करना शुरू करेंगे। देखो हमारे गेहूं होता है, गेहूं की जो बाल होती है, ठीक है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का पाउडरी सा स्ट्रक्चर आता है, एक्चुअली वो फंगल डिजीज होती है। क्या होती है वो, फंगल डिजीज। ऐसे अगर राइस तो ये नहीं ग्रो होता तो राइस के ऊपर मोस्टली बैक्टीरिया से डिजीज हो जाती है, तो सारी की सारी ये क्या होंगी, डिजीज हो जाएंगी। फंगस को किल करने के लिए हम क्या नाम दे देते हैं, फंगीसाइड्स कह देंगे। बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम मोस्टली पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, इसमें हर तरह से आ जाएंगे। ओके बेटा, क्या होंगे, इनको पेस्टिसाइड्स ही कहेंगे। इन सबको कॉमनली हम पेस्टिसाइड्स कह देंगे। इसके अंदर रेड्स आ जाते हैं, स्नेक्स आ जाते, सॉरी रेड्स आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं हमारे पास में यहाँ पे, स्क्वायरल आ जाता है। गिलहरी होती है, रेड होती है ना, हमारी क्रॉप को खराब कर देती है। और इसलिए देखो, या तो किसान, पहले तो क्या होता था, सब चीजें नहीं होती थी तो एक दूसरे का दुश्मन होता है। रेड जैसे कि खेत में अगर ज्यादा हो जाते थे तो उस टाइम स्नेक छोड़ दी जाते थे, वो स्नेक रेड्स को खा लेते थे। लेकिन आजकल तो क्या आ गए, केमिकल आ गए, केमिकल स्प्रे कर देंगे और उन केमिकल्स का हम क्या नाम दे देते हैं, रोडेंटिसाइड्स कह देंगे। क्या कह देंगे, रोडेंटिसाइड्स। तो इंसेक्ट स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, लीफ बोरर कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। फंगस को फंगीसाइड, इनको पेस्टिसाइड कहेंगे, और ये क्या कह देंगे हम, रोडेंटिसाइड्स कह देंगे। तो इस तरह से हम हमारी क्रॉप को इनको स्प्रे करके क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बट ये केमिकल हमारे लिए नुकसान करते हैं, हमारे अंदर जाते हैं और हमारी बॉडी को खराब करना शुरू कर देते हैं, इसलिए धीरे धीरे इनका यूज कम किया जा रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने कब पढ़ लिया क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में। हमारी क्रॉप कहाँ पर है, एक फील्ड के अंदर है। कहाँ पे बेटा, जब हमारी क्रॉप एक फील्ड के अंदर है। क्लियर है। अब हमने बात की भी, हमारी क्रॉप हमने इनसे तो बचा ली, अब हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया। उस टाइम पर हमने हमारी क्रॉप का ध्यान रख लिया और हमने उसे क्या कर लिया है, हार्वेस्ट कर लिया है। हार्वेस्टिंग टू कट द प्लांट। तो हम आफ्टर हार्वेस्टिंग करेंगे। अब हमारे पास में है तो हम उसे क्या कर रहे हैं बेटा, स्टोरेज करेंगे। मैं हमने हार्वेस्ट कर लिया तो हम उसे क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। अब ध्यान देना, इसको हम दो तरह से स्टोरेज करेंगे। एक हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्शन बिफोर स्टोरेज, और एक हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्शन आफ्टर स्टोरेज। क्या कहेंगे हम, आफ्टर स्टोरेज। ओके बेटा, एक हम क्या कह देते हैं, प्रोटेक्शन बिफोर स्टोरेज कह देंगे, और एक हम क्या कह देंगे, प्रोटेक्शन आफ्टर स्टोरेज। अब सीधी सी बात है भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा भाई ये आपको तभी समझ में आएगा, आप इसको ऐसे मान ला हम खुद से ही कर रहे हैं। हम एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको सबको पता है भाई, आप स्टोर करते टाइम क्या करते हो। आपने गेहूं लिया, क्या गेहूं को सीधा आप बोरियों में डाल देते हैं, नहीं डालते हो, नहीं डालते हो ना बोरियों में। आपने पहले क्या किया, गेहूं को पूरी तरह से ड्राई करते हो। तो स्टोर करने से पहले हम क्या कहेंगे, प्रॉपर ड्राइनेस ऑफ सीड्स। इनका सीड से यूज करते, किसी भी क्रॉप को करने के लिए हमें उनका प्रॉपर ड्राइनेस करना है। और उसे हम क्या रख देते हैं बेटा, धूप के अंदर रख देंगे। किसके अंदर रख देंगे, हम उसे धूप के अंदर रख देंगे। इन सनलाइट, कहाँ रख देते हैं, उसे सनलाइट के अंदर, धूप के अंदर रख देते हैं। धूप मतलब धूप में रख देते हैं, छत होती है उसके ऊपर हम कुछ भी बिछा देते हैं, उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, सीड्स, और प्रॉपर सनलाइट से क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा। हम 2 या 3 दिन के लिए हम रखते हैं, ताकि हमारा पूरा ड्राइनेस होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर फंगस या बैक्टीरिया लग सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करेंगे जिनके अंदर हम स्टोरेज करेंगे उन आइटम्स को भी, द स्टोरेज आइटम्स, क्या क्या हो सकते हैं स्टोरेज आइटम, बताओ बेसिक चेस। हम किसके अंदर रखते हैं बताओ, बोरियों के अंदर। बोरियों को हम क्या कहेंगे, गुनी बैग्स कहेंगे। बोरियों को हम क्या कहते हैं, गुनी बैग्स। ये बड़ी बड़ी टंकियां होंगी, सिलोस कहेंगे। जो हमारे पास होते हैं ना, गेहूं की टंकी होती बड़ी सी,
उसे हम क्या कहते हैं, सिलोस। ये तो हम नॉर्मल हमारे घर पे तो एक ही टंकी होती है, अगर हम कमर्शियल लेवल पे बात करेंगे अनाज मंडी के अंदर बड़ी बड़ी, तो वो चीज भी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ड्राई एंड क्लीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ड्राई एंड क्लीन। अगर हमने बोरियों को साफ नहीं किया, सुखाया नहीं, क्योंकि अगर हमने, क्योंकि पहले उसके अंदर गेहूं होते हैं, पुराने गेहूं होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, सुरसुरी जिसे आप बोलते हो, वो उसके अंदर इंसेक्ट लगा हुआ होता है, इंसेक्ट लगा हुआ होता है, तो उसके बाद में क्या होगा, आपके पास में जो इंसेक्ट लगा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, वो आपने नए गेहूं डाल दोगे तो इंसेक्ट आपकी मेन क्रॉप को खा जाएगा, वो खराब कर देगा। अगर ड्राई नहीं होगी तो क्या लग जाएगी, फंगस लग जाएगी। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी बिफोर स्टोरेज। तो जहाँ पे हमने सीड्स को शुड बी ड्राई, और जिन आइटम्स के अंदर हमने स्टोर करेंगे वो भी क्या होने चाहिए, क्लीन एंड ड्राई होने चाहिए। ये दोनों चीजें हमने कर ली है। अब हम उसे क्या करेंगे, उनके अंदर डाल दिया, स्टोर कर दिया है, क्या कर लिया है, डाल दिया है। तो डाल देते हम किसका यूज करते हैं बेटा, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं हम। किसका यूज करेंगे हम, बायो पेस्टिसाइड्स का। जो स्टोरेज है हमारे पास में ग्रेन्स, जो स्टोरेज ग्रेन्स है उसके अंदर आप क्या डाल देते हो, मैच स्टिक्स डाल देते हो, डालते हैं हमारे घरों में, मैच स्टिक्स डाल देते हैं, या नीम लीफ डाल देते हैं, नीम की लीव्स डाल देते हैं। ओके बेटा, ये हम क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन। क्या होता है बेटा, फ्यूमिगेशन। हम इसे एक स्प्रेइंग में आता है, स्प्रेइंग होता है, जैसे हमारे पास स्प्रे करने के लिए होता है ना, तो ये केमिकल्स होता है, स्प्रे करने के लिए होता है। ये बाहर टंकियों के, बोरियों के बाहर में स्प्रे कर दिया जाता है ताकि कोई चीज अंदर वहां पर ना आए। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये याद रखना है, ये हमने क्या कर लिया है, प्रोटेक्शन बिफोर स्टोरेज, कि जहां पर हमें सीड को ड्राई रखना है। सेकंड अगर हम बात करें गुनी बैग्स एंड सिलोस, थर्ड एक और इसके अंदर आ जाता है कि जहां ये गुनी बैग एंड सिलोस जो स्टोरेज प्लेस होगा, मैं उसको रूम के अंदर रख रहे हैं, कहीं पे भी रख रहे हैं, द स्टोरेज प्लेस, हमने ये चीजें तो ध्यान रख रहे, लेकिन जहाँ पे स्टोर करना था वहां भूल गए हम। तो स्टोरेज प्लेस शुड बी ड्राई एंड क्लीन, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हमने बोरियों में गेहूं भर दिया, हमने रूम का ध्यान नहीं दिया, रूम गीला था, अबे चूहे वगैरह थे, हमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे हमने हमारे इस क्रॉप्स को रख दिया, हार्वेस्टिंग क्रॉप को रख दिया, फिर हमारे पास में वही सारी मेहनत हमारी खराब चली जाएगी, तो फंगस लग जाएगी उसके ऊपर, या रोडेंट्स उनको क्या करेंगे, खा जाएंगे। क्लियर है सारे बच्चों को बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या पढ़ लिया, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जब हमारी क्रॉप खेत में है तब हमने उसका ध्यान रखा, किससे ध्यान रखा, वीड से ध्यान रखा, पेस्ट से ध्यान रखा। पेस्ट के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, फंगस आ जाएगी, ठीक है बेटा, बैक्टीरिया आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे हमारे पास, रोडेंट्स। उन सब का हमने इलाज कर दिया, हमने केमिकल वगैरह स्प्रे कर दिया, उनसे हमने बचा लिया। अब हमने हमारी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया है, हार्वेस्ट करने के बाद हमने ग्रेन्स को निकाल दिया बाय विनोइंग मेथड, अपने 8th क्लास के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। अब हमने उसको स्टोर करना है, तो हमने बिफोर स्टोरेज एंड आफ्टर स्टोरेज भी हमने क्या कर लिया, इनको ध्यान में रख लिया है। बिफोर स्टोरेज जिनके अंदर हमें स्टोर करना है वो सब चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, जहाँ रखेंगे वो भी क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, और शीट भी कैसे होने चाहिए, शुड भी ड्राई होनी चाहिए। और जब हमने कर देते तो उसके अंदर हम बायो पेस्टिसाइड्स, मैच स्टिक्स या नीम केमिकल्स नहीं, यहाँ हम बाई केमिकल्स का भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखते हो ना, पायरक की दवाइयाँ होती है, सल्फास होती है, तो एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम सल्फेट होते हैं, ये जो पारद की दवाई आप घर पे लेके आते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट होते हैं, और ऐसे हम फ्यूमिगेशन की फॉर्म में भी उसे यूज कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन जनरली जो बड़े लार्ज स्केल पे स्टोर किया जाता है उनके अंदर यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कंप्लीट पढ़ लिया है। इसमें हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, दोबारा से पर रिवाइज करवा रहे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ा, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप पढ़ा हमने, फिर हमने टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी पढ़ा, फूड क्रॉप, फोडर क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप पढ़ा। देन हमने पहली वैरायटी मैनेजमेंट पढ़ा, हमने वैरायटी किस तरह से बनानी है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। उसके बाद हमने कौन कौन से डिजायर्ड कैरेक्टर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, हर एक तरह से रेजिस्टेंट होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए, फोडर क्रॉप बड़ी चाहिएगी, फूड क्रॉप छोटी चाहिएगी। देन हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, हमने मैन्योर्स पढ़े, फर्टिलाइजर्स पढ़े, देन हमने इरिगेशंस पढ़े, देन क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ लिया। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ लिया, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो इसी के साथ हमारा ये क्रॉप का कंप्लीट होता है, और जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा एनिमल से रिलेटेड होगा, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके।